बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव रोजगार दे रहा है। अब जुमला नहीं चलेगा। जो रोजगार के बात करेगा, दवाई के बात करेगा, उसी का सरकार बनेगा। तय हो चुका है कि 2024 का चुनाव यह आम चुनाव नहीं रह गया है। 2024 में यह हमारे किसान बंधु ने ठान लिया है, हम सब नौजवान साथी ने ठान लिया है, और माताएं एवं बहनें ने सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और सबको धोखा देने का काम इस देश का प्रधानमंत्री ने किया है। गलतफहमी के शिकार है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हम लोग का गार्जियन है, अभिभावक, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं। नीतीश कुमार जी का जो है मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई है। अब वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, उससे उन्हें एहसास नहीं है। कई बार पलटी मार, आपको पता है? 9 बार पलटी मार चुके हैं। मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, और यहाँ जन विश्वास का महारैली है। और बता दें कि जिस प्रकार की जनसंख्या है, उससे लगता है कि मोदी जी को फिर से चाय बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि सचमुच मोदी जी के जो सत्ता है, केंद्र में बैठे हुए हैं, उनका कुर्सी उखाड़ के फेंक देंगे या सिर्फ दिखावा? नहीं, हम इस बार मोदी जी का कुर्सी हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। खाली उन्होंने जुमला बोला है, कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा है। चाय बेचने पर मजबूर कर देंगे उनको। फिर वो जो उनके पास ईवीएम है, कैसे कीजिएगा? ईवीएम है तो ईवीएम में से दिखाए वीवीपैट के पर्ची की जनता इसको वोट दिया है, वो गलती करके चुनाव जीतते हैं। उसके दादा जो है, उसके जो बैठे हुए हैं केंद्र में, जुमलेबाज प्रधानमंत्री और जुमलेबाज गृह मंत्री जो है, दो डिप्टी सीएम बना, जो देश के तमाम सेक्टर दो ये बना है ना, दो सीएम जो बना है, ये कुछ नहीं करेगा नौजवानों के लिए। विधायक भी आपका टूट रहा है कहीं ना कहीं। सुनिए, विधायक टूटने से कोई फायदा नहीं हो। सुनिए, विधायक को पैसा पर तो रहे, कोई विधायक के पास वोट नहीं है, विधायक अपन खाली जा रहे हैं। अगर वो विधायक को इतना अगर कैपेसिटी है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो वो अकेला चुनाव लड़के देख ले। वो आरजेडी के वोट से जीत के गया है। गोर धर रहा था लालू यादव को, नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव को, कि हमको टिकट दीजिए, तब इन्होंने टिकट दिया। धोखाबाजी किया है। मोदी जी क्या धोखाबाजी कर रहे हैं? मोगा जी से सारा जुमले बोल रहे हैं। नरमा पर लेके चले गए आदमी। कौन? एक भी आदमी हेलीकॉप्टर पर, ट्रेन पर, बढ़िया पर चढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, नरमा पर ले जाएंगे। पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों का एक भाड़ा कर दिए। कोरोना के वक्त से सब ट्रेन जो पैसेंजर भी था ना, उसको एक्सप्रेस के भाड़ा लग रहा एक्सप्रेस ट्रेन के एक्सप्रेस के भाड़ा लग रहा है। और कहते हैं चंद्रमा पर ले गए, वो अपने घूम रहे हैं चंद्रमा पर। भारत कहाँ जा रहा है उसका चिंता उनको नहीं है, अपनी चिंता है। 5 लाख रोजगार दिए मंदिर उद्घाटन करके। कहाँ रोजगार? एगो हुआ है, बैंक में गए हैं रुपया निकालने, विदेशों से रुपया आ रहा है राम मंदिर में। वह राम मंदिर से हमको कौन फायदा है भाई? बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे। भगवान भी ठीक कर देते हैं यूपी में। तो भगवान तो हम अपने कृष्ण, यूपी जाइए। हम तो अपने कृष्ण है, यादव तो अपने भगवान है, तो उसको क्या ठीक करेंगे? राम से प्रेम आप नहीं, राम से है। मोदी के कहने से प्रेम करेंगे, राम जी से पहले से प्रेम है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, विदेशों से रुपया आ रहा राम मंदिर में। तो उसे हमको क्या हो रहा है? हम तो जैसे के तैसे हैं। नागरिक रहने से क्या हो? हमारा विकास हो तब ना। ये चप्पल से हम हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगे तब ना विकास दिखाई देगा। डिजिटल इंडिया सब मीडिया में है, सब जुमलाबाजी है। इस जो महारैली है, इसके अनुसार क्या संदेश मिलेगा बिहार के युवाओं? बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव रोजगार दे रहा है। अब जुमला नहीं चलेगा। जो रोजगार के बात करेगा, दवाई के बात करेगा, उसी का सरकार बनेगा। दवाई कमाई रैली का सेंस तेजस्वी यादव कम से कम इंडिया में कोई भी सरकार को काम करने पर मजबूर कर दिया है। अब जो है जुमला किसी पार्टी। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इसका क्या संदेश मिलने वाले बिहार के युवाओं को? ये महारैली का संदेश जन जन में जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में विश्व की निगाहें ठहरी हुई है। अच्छा, ये जुमलाबाद केंद्र की सरकार पर जो है, फिरंगी सरकार पर जो है, सामंतवादी पूंजीवादी सरकार पर जो है, कारपोरेट सेक्टर की सरकार पर जो है, उखाड़ फेंकने के लिए इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोग एकत्रित हुए हैं। केंद्र सरकार का कुर्सी हिला देगी? हिला नहीं देगी, जड़ से उखाड़ करके कबाड़ करके फेंक देगी। जड़ से करने के लिए आए हैं हम लोग। सचमुच सर? हाँ, सचमुच आपको बताना चाहते हैं 17 बरस जो है एनडीए की सरकार चली है, लेकिन नौजवानों का प्रति किसी ने एक बार भी गंभीरता स्थिरता नहीं दिखाने का काम किया है रोजगार के सवाल पर। लेकिन 17 महीने के दरमियान में इसी बिहार की धरती, ऐतिहासिक धरती गांधी मैदान में, कुमार तो बोल रहे हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी यादव। गलतफहमी के शिकार है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हम लोग का गार्जियन है, अभिभावक, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं।
नीतीश कुमार की जी का जो है मेमोरी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई है। और अब वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, उससे उन्हें ये एहसास नहीं है। कई बार पलटी मार, आपको पता है? 5 साल में 9 बार पलटी मार चुके हैं, और कब पलटी मार देंगे अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नीतीश जी को हम लोग सम्मान करते हुए एक बात नीतीश जी को आपके चैनल से आगाह करना चाहते हैं कि आप हरे हुए थाके हुए मुख्यमंत्री हैं। आपको चलाने के लिए नहीं, दौड़ाने के लिए बाध्य जो है तेजस्वी प्रसाद ने किया। और तब जो है वो महागठबंधन का तेजस्वी प्रसाद का यह घोषणा पत्र में मेंशन था कि हम सरकार में आते हैं तो 10.5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 डिप्टी सीएम बने हैं सर, इस बार 10 लाख रोजगार वो लोग देंगे 1 साल में। अरे वो तो 2014 से 24 चल रहा है। इस बार देंगे ना सर, देखे हैं ना। ये ना मेरे पहले हेड उसके बाद डिटेल होता है। आप जो है जो सम्राट चौधरी की बात करते हैं, विजय सिन्हा की, हम यह बात बताना चाहते हैं, प्लीज हम बताना चाहते हैं, पहले हेड होता है उसके बाद डिटेल होता है। तो पहले हेड से बात कीजिए ना। उसके आका, उसके दादा जो है, उसके जो बैठे हुए केंद्र में जुमलेबाज प्रधानमंत्री और जुमलेबाज गृह मंत्री जो है, 2 डिप्टी सीएम बने जो देश के तमाम सेक्टर 2 ये बना है ना, 2 सीएम जो बना है, ये कुछ नहीं करेगा नौजवानों के लिए। इसको पीड़ा हो गई है, दर्द हो गई है इस ऐतिहासिक रैली से। यह रैली जो है जन में संदेश ले जा रहा है कि पुनः 2024 में ही तेजस्वी सत्ता में स्थापित होने जा रहा है, लौटने जा रहे हैं। और केंद्र में जो है लोकसभा का मार्च के बाद जब आपका आचार संहिता लगेगा, और जो है 400 सीट पर महागठबंधन का जो है उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव जीत कर जाएगा, और महागठबंधन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अभी कितना घोटाला हुआ आपको पता है? लेटरल एंट्री में जो है जो 356 नौजवानों को जो है, नौजवानों को नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर पूंजीपति को जो है सेक्रेटरी बना करके विभिन्न भारत सरकार के मंत्रालय में बैठाया है। नौजवानों को सीने में खंजर घोंपने के काम किए हैं देश के युवाओं को। जो प्रतिभा नौजवान है, प्रतिभाशाली नौजवान है, यूपीएससी में बैठ करके कलेक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट आपने कलेक्टर बना दिया बिना रिटर्न और परीक्षा का। इसका पुरजोर खंडन हम लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी देख लीजिए क्या हुआ है। 6000 करोड़ जो है इनके खाते में मिला है। और लगातार विभिन्न जितने भी मंत्रालय है, सभी मंत्रालय के मंत्रियों के जो है हजारों करोड़ घोटाला हुआ है। उज्ज्वला योजना में 999777 2 ही जो है 10 अंक का नंबर है, उस पर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। आपको जानना चाहिए। इसलिए हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि यह बिहार की धरती है, यह बिहार की जो धरती है, यह जो है यहाँ से सब कुछ तय होता है। अब बिहार से टकराए हैं, बिहार से जो टकराता है चकनाचूर हो जाता है। और एक बात बताते हैं, एक तरफ जो है BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो लालू प्रसाद ऐसा व्यक्ति है जिसने जुबान देने का काम किया और मान सम्मान देने का काम किया। साधारण व्यक्ति से आपकी लड़ाई नहीं हुई है, ये जन में संदेश जा रहा है। जंगल राज आ जाता है, जंगल राज मंगल राज आ गया है। जंगल राज कैसे आ जाता है बताइएगा? 90 में आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, आज प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। बच्चों का फीस भरने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। आप जब पढ़ाई करते थे तो सरकारी स्कूल में करते थे कि नहीं करते थे? सरकार टीचरों को, सरकारी टीचर को तनख्वाह दे रहा है ना, कि प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस पे सरकार को देख लेना चाहिए। तेजस्वी जी के तरफ सारे युवा, सारे बुजुर्गों की नजर तेजस्वी जी की तरफ है। मतलब कि उखाड़ फेंक किया। बिल्कुल यह तय हो चुका है, यह तय हो चुका है कि 2024 का चुनाव यह आम चुनाव नहीं रह गया है। 2024 में यह हमारे किसान बंधु ने ठान लिया है, हम सब नवयुवक की नौजवान साथी ने ठान लिया है, और माताएं एवं बहनें ने सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और सबको धोखा देने का काम इस देश का प्रधानमंत्री ने किया है। कभी किसानों को ठगा, कभी नौजवानों को ठगा, कभी माताओं एवं बहनों को ठगा। चाहे वो गैस सिलेंडर के नाम पर ठगा, चाहे किसानों को आय दोगुनी के नाम पर ठगा, चाहे युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा। बराबर ठगने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ठगते ठगते हम, यह कहा जाता है जालिया आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना मत। लेकिन 2 बार लोग लोभ से फंस गए। इसके जालिया, इतना बड़ा जालिया, समझ लीजिए उस जालिया का उदाहरण का पात्र इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने कहा 2014 में कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मैं हर साल दूंगा। कहां चला गया 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ युवाओं का? कहां चला गया किसानों का आय? कहां चला गया महिलाओं एवं मां बंधुओं का? वही बीजेपी की सरकार 430 रुपया सिलेंडर हुआ करता था, तो इस देश की जो कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, वो गैस सिलेंडर गले में बांध कर बैठती थी। आज कहां चली गई स्मृति ईरानी? लगती है कहीं, दिखती है क्या? या भाजपा जैसा धोखेबाज इस भारत में कोई पार्टी न हुआ न होगा। इसलिए भारत ने यह ठान लिया है कि बिहार में
34 वर्ष का नौजवान को मुख्यमंत्री बनाना है और देश में 45 वर्ष के नौजवान को प्रधानमंत्री बनाना है। बिहार भी नौजवान की सरकार होगी और देश के भी नौजवान की सरकार होगी, ख्याल कर लीजिएगा। देख सकते हैं युवाओं में किस प्रकार का जुनून है और लग रहा है जिस प्रकार से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप जो जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि जब आरजेडी का सरकार आता है तो जंगल राज होता है। जंगल राज नहीं होता। आरजेडी की जब सरकार आता था तो मंगल राज था। देखिए, लालू यादव का जब 90 के दशक में सरकार बनी, उस समय समाज को सामाजिक उत्थान की जरूरत था, जो लालू यादव ने दिया। इस समय महागठबंधन की जब सरकार बनी, तेजस्वी यादव ने आर्थिक उत्थान की आवश्यकता था। तो आर्थिक स्थिति कैसे दूर होगी? रोजगार मिलेगा तब, कमाई दवाई, तो वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। अब बीजेपी के राज में जंगल राज हो जाता है। बीजेपी के राज में जंगल हाँ, जंगल राज हो जाता है। जंगल राज 2 अभी चल रहा है। देखिए कि कितना मर्डर हो रहा है, कि कितना बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जाकर देखिएगा देहात में तो अभी भी क्राइम का लिस्ट उठा कर देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्राइम एक नंबर पर कौन है? यूपी, दूसरा गुजरात, और 3 नंबर पर वन्य बलात्कार में राजस्थान, दिल्ली, बिहार 16वां स्थान पर है। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे? अब क्या हम सब युवा और पूरा बिहार का जनता, युवा और बूढ़ा में तेजस्वी पर ही विश्वास है। एक वीडियो हम देखे थे कि लालटेन का अब जमाना नहीं रहा, एलईडी का टाइम आ गया। क्या कहना चाहेंगे दादा? दादा कहना यह चाह रहे हैं कि आज 3/3/2024 दिन रविवार माननीय तेजस्वी प्रसाद ने जो आह्वान किया था कि आप गांधी मैदान को भरिए, गांधी मैदान क्या भरा? पूरा पटना ही भर गया। पटना केवल लालटेन और पंजा और हमारा अलायंस जो है उसी से पटा हुआ है। अब आदमी यहाँ नहीं आता तो रोड पर लोग घूम रहे हैं। कितना नहीं, जेपी सेतु जाम है, महात्मा गांधी सेतु जाम है, जो हॉल्ट है उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को कनेक्ट करने वाला, वो हम उधर से हाजीपुर से माते हैं। बारिश होते हुए भी इतना लोग पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए और बहुत लोग फंसे हुए हैं भाई। पुलिस प्रशासन जबरी रोक रहा है। जबरी रोक रहा है। हम लोग गाड़ी हम लोग पैदल आए हैं, दोनों पुल बंद है, जाम इतना हो गया है। और यह ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतनी भीड़ जब हुई कब? जब लाठी पे रैली हुआ था तो कैसे हो गया था, उससे भी ज्यादा उनका बेटा कर दिया। हम लोग के माननीय विधायक भी हैं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से हम लोग आते हैं, और लालू जी को जिताए, राबड़ी जी को जिताए, फिर तेजस्वी जी को जिताए, और यह लग रहा है कि आने वाला कल हमारा होगा। हमारी फुल बहुमत से सरकार बनेगी। हमारी सरकार ने कहा था कि दवाई, सिंचाई, कार्रवाई वाली सरकार होगी। इसी गांधी मैदान में 4,65,600 समथिंग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लोगों को नौकरी दी गई। शिक्षक मारे फिर रहे थे, डिमांड करते थे, कोई पूरा नहीं करता था। आज हमारी सरकार बनी, डिप्टी सीएम हुए, फिर भी हमारा सरकार जो 17 साल में नहीं किए लोग, वो 17 महीना में करके हमारा सरकार दिखलाया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आने वाला समय बिहार में भी हमारा सरकार होगा, और वहां के दिल्ली की सरकार को माननीय मोदी जी को हटा करके और हमारा महागठबंधन का सरकार वहां भी बनेगा। बिहार में हम 40 में 40 सीटों जीतेंगे। हम लोग के गार्जियन, हम लोग के अभिभावक माननीय लालू जी ने आह्वान किया है कि आने वाला कल युवाओं का होगा, युवाओं का होगा, युवाओं का होगा। तो युवाओं ने यह साबित कर दिया है लगभग 10 लाख की संख्या में यहाँ मौजूद होकर कि तेजस्वी यादव का मतलब तेज रफ्तार और तो साबित कर दिया है। लगभग पटना के रेलवे स्टेशन से तमाम रोड जो है जाम है। इस नजारा को देख कर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार की जनसंख्या है केंद्र सरकार को हिला रखी है, और अगली बार जो है केंद्र सरकार आने वाले नहीं है। जिस प्रकार की जनसंख्या है, फिर से लग रहा है कि मोदी जी को चाय बेचने पर मजबूर कर दो। एक बात अपना चैनल पर जरूर चलाइएगा कि हमारी विधायक जो होली में भाग गई है, संगीता कुमारी मोहनिया विधानसभा से, इसको जरूर चलाइएगा कि अगली बार चुनाव में आकर दिखा दे कि उसको कितना वोट मिलता है। भाग गई। हाँ, होली में फरार हो गई, युवाओं का दिल चुरा कर होली में भाग हाँ, होली में भाग गई। लगभग कितने विधायक आपके मन के टूट चुके हैं? हम लोग का विधायक को लमसम 3, 2, 5 विधायक आरजेडी का लोग पैसा पर खरीद लिया, उस पैसा पर चली गई है। पैसा पर चली गई है, 55 करोड़ 99 करोड़ ली है। विधायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके पार्टी को छोड़ रहे हैं? देखिए, जो विधायक पार्टी का वोट लेकर चुनाव जीतते हैं और पाला बदलते हैं, अगर उसका पाला ही बदलना है तो इस्तीफा देकर पाला बदले और चुनाव लड़ के दिखा दे कि किस पार्टी से चुनाव जीतते हैं। मतलब नीतीश कुमार के जैसा वो लोग भी पलटी मारे। एकदम पलटी मारी है। सब पैसा पर बिक गई।
तो नीतीश कुमार के लिए क्या कहना चाहेंगे? नीतीश को देखिए नीतीश कुमार तो तुरंत मुख्यमंत्री से हटेंगे। बीजेपी इसीलिए पैसा से सब विधायक को खरीद रहा है। आज ट्विटर पर लात मारकर उसको बगल देगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देगा बीजेपी। नीतीश कुमार अगर नहीं संभले तो इसीलिए विधायकों का खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी। माला बदलने के लिए ऐसा ही नहीं, पैसा पर तो गए की है। सबसे बीजेपी इतना धूर्त चुतिया पार्टी है कि तेजस्वी इंडिया गठबंधन, जिस दिन इंडिया गठबंधन बना है उसी दिन से मोदी को माइंड में इतना खौफ हो गया कि तरह तरह के हथगंडा परिणाम देख लीजिए। हर विधायक को जहां जहां उसको खतरा है, हर विधायक को पहले सीबीआई, उसका खानदान में क्या किया है, उसका ससुर ने क्या किया है, सबका डर दिखा करके, पैसा का लोभ दे करके, मतलब सबसे ज्यादा डर दिखा करके विधायक को तोड़ा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो डर से गई है। डर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव।